हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो, अब जीएसटीआर 1 हमने पिछले बार देख लिया था जो यूआरडी लोगों के लिए था, राइट। तो अब मैं आपको जीएसटी आरडी सेल, मतलब हम अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे तो वो जीएसटीआर 1 में कहा डालना, और अगर हम यूआरडी पर्सन को सेल कर रहे हैं तो वो कहां डालना, एक ही रिटर्न में दोनों देखते। इसके अलावा हाँ, अब हमने कोई अमेंडमेंट करना इनवॉइस में, राइट। जो पिछले बार हमने इनवॉइस इशू किया था, हो सकता है कि वो इनवॉइस के पार्टी का नाम गलत हो गया या उसका अमाउंट गलत हो गया, तो वो अमेंडमेंट कैसे करना वो भी बताता हूं। इसके अलावा गाइज, अगर आपने कोई एडवांस लेके रखा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पिछले महीने में पार्टी से एडवांस लेके रखा है और वो एडवांस का बिल इस महीने में इशू कर रहे हैं, तो फिर जीएसटी रिटर्न में कैसे दिखाएंगे, और बहुत सारी चीजें, एचएसएन कोड, डॉक्यूमेंट इशू, पूरा आपको डिटेल में इस लेक्चर में मैं बताऊंगा। हो सकता है गाइस, देखो, दिस इज प्रैक्टिकल थिंग कि आपके पास जीएसटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, राइट। तो आप प्रैक्टिकली करके नहीं देख पा रहे रादर, तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। जब आपके हाथ में कंप्यूटर आएगा या ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आएंगे तो यू कैन डू इट, बट आपको लॉ पता होना जरूरी है। लॉ क्या बोलता है, एडवांस मिलने के बाद क्या होता है, और उसको डालना क्या है, कौन से टैब में, तो वो तो गवर्नमेंट के साइट पे डाल। तो आज भले ही आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड्स नहीं है, बट ये आप देख के खुद समझ पाओगे कि चीजें कहां और कैसे हम लोग पुट ऑन करते। ओके, तो गाइज डोंट वरी, एंजॉय करो लेक्चर को, बहुत सारी चीजें मैंने आपको दी है, बहुत मजा करो और आराम से पढ़ने की कोशिश करो। चलो लेट्स लॉग इन। ओके, चलो देखो, तो अब लॉग इन करते गाइज अपन। क्या है जीएसटी लॉगिन, साइट पे लेके चलेगा अपने को ये। जैसे ही आप साइट पे आते हो, आप आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए। जैसे हमारा क्लाइंट है कूल पैलेस, यूजर आईडी और वैसे ही पासवर्ड डाल दीजिए। ओके, कैप्चा यहां पे इंटर करते। इसको मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल जाती, राइट। चलो फटाफट अब देखते। अब आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में आपको रिटर्न्स दिखेगा, रिटर्न्स में क्लिक करना। रिटर्न डैशबोर्ड पे मैं आया तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट पीरियड वो पूछता है कि कौन से पीरियड का आपको रिटर्न फाइल करना है। तो मैंने बोला भाई 21-22 का है, फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि मैं अप्रैल 21 का रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो अप्रैल में क्लिक करूंगा और सर्च बटन दबाऊं। तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा, नीचे मेरे सामने ये सब रिटर्न्स खुल जाएंगे। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल, ये ऑटो पॉपुलेट होके आता है। अगेन 2B इज ऑल्सो ऑटो पॉपुलेटेड, और मंथली रिटर्न 3B में हम टैक्स वर्क वो भी देखेंगे बाद। पहले अपन देखते हैं जीएसटीआर 1। मैंने बताया था जीएसटीआर 1 सेल के लिए होता है, सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई के, राइट। तो ये रिटर्न अब हम देखने वाले आउटवर्ड सप्लाई। अब उसके लिए पहले तो आपको क्लाइंट्स को बिल मांगने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स क्लाइंट ने बिल दिए होंगे आपको, है ना, इनवॉइसेस दिए होंगे। वो इनवॉइसेस की समरी मैंने ऐसे बनाई, ये फॉर्मेट में आपको देता हूं और आपको भी सेम फॉर्मेट में बनानी। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एग्जाम्पल लिया ताकि बहुत सारी चीजें आपकी यहां पे क्लियर हो जाए। ओके, चल लेट्स स्टार्ट। देखो पहला सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कूल पैलेस एंड कंपनी का है। सबसे पहले गाइस इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर आपके पास जो इनवॉइस रहेगा ऊपर वहां से लेना है आपको। डेट इनवॉइस की, फिर पार्टी, किस पार्टी को आपने सेल किया वो पार्टी का नाम आएगा, जो भी पार्टी होगी आपकी उसका नाम। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला है हमने, क्लाइंट ने हमें बोला है कि इसका 2,000 रुपए एडवांस फेब्रुवरी में ले चुके थे, अभी अपन अप्रैल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और क्लाइंट ने 2,000 रुपए, जो भी जितने भी रुपए का बिल होगा, जैसे 5,700 का टैक्सेबल वैल्यू है,
और उसके ऊपर CGST SGST लग के टोटल बिल 6726 का है। अब इसमें से उसने क्या किया था, ये 2000 रुपए एडवांस में फरवरी महीने में ही ले लिए थे। अरे बराबर, तो ये 2000 रुपए हमने तभी टैक्स पे कर दिया होगा, एडवांस पे टैक्स पे करना पड़ता है। अगर सर्विसेज का केस है, गुड्स का केस है तो नहीं। ओके, तो ये एडवांस हमने तब पे कर दिया होगा, वो एडवांस पे टैक्स पे कर दिया होगा तब। फिर ये उसका GSTN नंबर, ये भी इनवॉइस में मिल जाएगा, और कौन से रेट से वो इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू पे टैक्स लगा हुआ है, तो ये 18% लगा है। दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट मतलब टैक्सेबल वैल्यू। आप यहां पे टैक्सेबल वैल्यू भी लिख सकते हो, टैक्सेबल वैल्यू। और ये आपका CGST और SGST, ओके, उसके ऊपर IGST हुआ तो वो भी डालेंगे, और फिर इनवॉइस वैल्यू है ना, इसको मैं टोटल बोलने से अच्छा इनवॉइस वैल्यू भी आप बोल, राइट। आपके नोट्स में आपको जो मटेरियल मिला होगा उसमें डाल के दिया होगा, राइट, इनवॉइस वैल्यू ना। अब सेकेंड बिल देखो, वही है, डेट आपको दिया है, इनवॉइस का नंबर दिया है, पार्टी का नाम दिया है, पार्टी का GSTN नंबर दिया है। अब देखो यहाँ पे दो रेट में, मतलब एक इनवॉइस में अलग अलग गुड्स बेचो, कुछ गुड्स पे 18% का रेट है, कुछ गुड्स पे 12% का रेट है, राइट। तो अब ये 18% कैसे डालना, 12, एक ही इनवॉइस में दो रेट्स लगे हुए, ऐसा हो सकता है, राइट। कोई गुड्स पे 18% का GST, कोई गुड्स पे 12% का। तो मैंने क्या किया, वो इनवॉइस को देखो अलग अलग रेट्स है, उसके 18% का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 4950, और 12% वाला है 10,000। अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्सेस लगाए, और दिस इज टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू। अरे समझा, करेक्ट। ये दो हो गए रजिस्टर्ड वाले। फिर ये URD वाले भी है, क्योंकि देखो यहां पे उनके GSTN नंबर नहीं, इसलिए मुझे मालूम है ये URD वाले, तो उनके इनवॉइस पे, जो इनवॉइस हमने इशू किया उसके ऊपर GSTN नंबर नहीं दिया होगा उनका, सामने वाले पार्ट, मैं तो रजिस्टर्ड हूं सामने वाली पार्ट, तो इसलिए URD में आ गया, राइट। और ये आशीष ट्रेडर्स भी URD में, ओके, चल ग्रेट। देन HSN की समरी, HSN की समरी दी हुई है आपको। अब ये HSN समरी मतलब क्या, तो आपको जो इनवॉइस दिया होगा उसमें हमने बहुत सारे गुड्स बेचे, वो गुड्स के अगेंस्ट में HSN कोड लिखना पड़ता है, राइट। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था। हार्मोनाइज सिस्टम मतलब गाइस कि एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होगा ये जानने के लिए सभी जगह ये HSN कोड से वो नोन होगा, जाना जाएगा, ये की HSN कोड। जैसे शुगर बोला तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो शुगर का HSN कोड फलाना होगा, तो लोग वो HSN कोड से पता कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, शुगर ही है। तो ऐसे टाइप में HSN कोड दिए हुए। तो अब मैंने ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं पोर्टल पे जाऊंगा तब आपको और डिटेल में समझाऊंगा क्या है, लेकिन यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, ओके। देखो अब यहां पे क्या है कि जब अपन पोर्टल पे चीजें डालते हैं, HSN कोड डालते, तो सभी HSN कोड जो अलग अलग इनवॉइस में, देखो यहां पे इनवॉइस नंबर 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3, ये पूरे इनवॉइसेस में हमने ये 8413 वाला HSN कोड का माल बेचा हुआ है ना, ये अलग अलग गुड्स है उसके और उसका सेम HSN कोड, तो ये माल हमने बेचा है अलग अलग इनवॉइस में। तो इसकी वैल्यू जब अपन डालते हैं ना, इसकी वैल्यू जब अपन GST के रिटर्न में डालते हैं, तो इन सबको क्लब करके, मतलब 8413 की पूरी वैल्यू आपको डालना है, 8413 की इस महीने में जितने भी गुड्स आपने बेचोगे वो सबकी वैल्यू कंबाइन करके डालना है। समझ में आपके, उसके GST कंबाइन करके और इनवॉइस वैल्यू कंबाइन करके लेना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, मतलब जितने भी इस महीने में पूरे इनवॉइस हो गए आपके, वो पूरे इनवॉइस पे एक HSN कोड को आपको क्लब करना है, एक HSN कोड के पूरे आइटम्स को आपको क्लब करना है, ओके। अब आप बोलेंगे सर इसको क्यों अलग रखा, ये भी तो 2 नंबर 3 नंबर 4 और 8413 ही इनवॉइस है, इसको क्यों अलग रखा, इसके साथ ऐसे जागती क्यों क्या, क्योंकि गाइस देखो इसका जो ये UQC है, UQC स्टैंड फॉर यूनिक क्वांटिटी कोड, है ना, यूनिक क्वांटिटी कोड जो है इसका। तो यहां पे देखो, यहां पे ये नंबर्स है, मतलब ये नंबर ऑफ आइटम, जैसे ये पंप्स है, एक पंप बेचा होगा, एयर एंड वैक्यूम पंप अलग है तो ये भी एक बेचा होगा, फिर क्लोथ इंक्लूडिंग एंडलेस ब्रांड्स, ग्रिल, नेटिंग, फेंसिंग, ये 2 दिए होंगे।
तो ऐसा अलग अलग, कहने का मतलब क्या है कि देखो ये जो ये क्वांटिटी में दिया हुआ है और ये जो यहां पे दिए हुए 8413 के अगेंस्ट में ये स्क्वायर फिट्स में दिए हुए, दीज आर इन स्क्वायर फिट्स। तो ये नंबर्स में है 8413 के और ये स्क्वायर फिट्स में। अरे आप समझ रहे हो? तो अगर ये भी नंबर में होते हैं स्क्वायर फीट वाले तो इसको भी मैं ऊपर ही क्लब कर देता था। अरे समझे? या फिर ये ऊपर वाले नंबर वाले अगर स्क्वायर फीट में होते तो मैं इसके नीचे, तो एक HSN कोड और उसकी सेम यूक्यूसी है, अगर सेम यूक्यूसी है तो फिर वो पूरा क्लब कर देंगे पूरे इनवॉइसेस। बट यहां HSN कोड तो एक ही है 8413, बट इसके यूक्यूसी अलग अलग है, नंबर से यहां पे और यहां पे स्क्वायर फीट से, तो इसलिए मैंने उसको बायफर्केट। अरे बात समझे? जब अपन वहां पे जाएंगे, कहां, जब जीएसटी रिटर्न में भरेंगे तब मैं आपको बताऊं। देन एसएससी कोड्स, ये सर्विसेज दिया हमने, गुड्स बेचा उसके HSN कोड, और एसएससी कोड्स की ये दोनों देखो, ये दोनों सर्विस दिए दो बिल्स के अगेंस्ट में, तो एसएससी कोड्स का यहां पे आ जाएगा। ओके राइट, एसएससी कोड्स की डिटेल अलग से डालना। फिर अमेंडमेंट करना है, एक B2B इनवॉइसेस का अमेंडमेंट है और एक B2C इनवॉइस का अमेंडमेंट, राइट। तो ये B2B इनवॉइस का क्या अमेंडमेंट है और B2C क्या है अपन देखेंगे वहां पे जाने के बाद। ओके चल लेट्स स्टार्ट। अब अपन इसका कैसे प्रैक्टिकली भरना है वो देखते हैं। मैंने बताया आपको कैसे, एक तो पहले आपको ये पूरे बिल्स अरेंज करना है, फिर HSN कोड की समरी एक जगह लेके आना, HSN कोड की समरी जो मैंने बताया आपको। तो अगर HSN कोड सेम है तो उसको पूरे सब बिल्स का आपको क्लब करना पड़ेगा। हाँ ये नया काम शुरू हो गया, राइट, अप्रैल 21 से मैंडेटरी। उसकी क्वांटिटी एक जगह लेना है आपको, और ये एसएससी कोड अगर उसका अलग होगा, भले HSN कोड सेम है बट एसएससी कोड अलग होगा तो उसको आपको सेपरेट ऐड करना है फिर, और उसको अलग लिखना है, राइट। यूक्यूसी अगर अलग होगा तो, और अमेंडेड B2B और B2C कैसे वो देखेंगे अपन, राइट। चलो अब बैठिए साइट पे और कैसे उसको एंटर करना है देखो। आउटवर्ड सप्लाई पे चलेंगे। आउटवर्ड सप्लाई में आपके सामने ये टैब खुलेगा। जैसे ये टैब खुलेगा आपको आना है, देखो B2B इनवॉइसेस कहां डालना है, मतलब सामने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड है, हम भी रजिस्टर्ड है, राइट। जैसे देखो मैंने ये वर्किंग में डाल के रखे, ये दो लोग हैं जो रजिस्टर्ड लोग हैं जिनके जीएसटी नंबर हमारे पास है, तो उनकी डिटेल आपको यहां डालना पड़ेगा, 4A 4B 4C 6B 6C B2B इनवॉइसेस, राइट। वहां पे लिखा है देखो, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, राइट। दिखा आपको टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज, ये अगर आप देख पा रहे हो यहां पे लिखा है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, राइट। तो वहां पे आपको रजिस्टर्ड पर्सन को जो दिया उसकी डिटेल वहां पे डालना। तो हम इसको एंटर करते, जैसे एंटर करेंगे ये टैब खुलेगा, उसमें ऐड डिटेल आपको करना पड़ेगा, ऐड डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। ओके अब देखो ये खुलने के बाद आपको यहां पे देता है कि क्या ये डीम्ड एक्सपोर्ट है, क्या ये SEZ को सप्लाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई, क्या ये रिवर्स चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इंट्रास्टेट सप्लाईज अट्रैक्टिंग IGST वाला कोई केस है। अगर ये जनरली ये सब नहीं रहता तो आपको यहां पे ये सब चीजें डालना। इज द सप्लाई एलिजिबल टू टैक्स एट अ डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स, मतलब क्या गाइस कि अगर जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स है वो प्रोडक्ट का, वो टैक्स रेट के अलावा अगर आपने कोई रेट लगाए तो यहां उसको क्लिक करो। हमारा ऐसा कुछ नहीं भाई, जो आपके रेट है जीएसटी लॉ उसके हिसाब से ही हमने लिया। ओके तो देखो यहां जैसे ही आप जीएसटी, ये जो व्हाइट कलर के टैब्स दिख रहे हैं इसको आपको केवल फिल कर, यहां जैसे ही जीएसटी नंबर डालेंगे रिसीवर का नाम अपने आप आ जाएगा, वो पार्टी का नाम अपने आप आ जाएगा, राइट। तो चलो अपन ये जीएसटी नंबर डालते, कॉपी किया मैंने यहां से, यहां पेस्ट किया, तो देखो बाजू में आप क्लिक करो यहां पे ऑटोमेटिक वो डिटेल आ जाएगी उसके। देखो कैटलाइन इंफ्रा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारा भी वही है कैटलाइन इंफ्रा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अरे बराबर। ओके इससे एडवांस लिया था, उसके एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे 2000 की, पहले ये पूरा कर लेते। उसके बाद क्या पूछा, इनवॉइस नंबर पूछा, तो इनवॉइस नंबर मैं कॉपी करता हूं, Ctrl+C वर्किंग से Ctrl+V। ओके डेट ऑफ इनवॉइस ये भी मैंने कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C Ctrl+V, सिंपल सिंपल चीज है। प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है क्योंकि SGST CGST लगा हुआ है हमको मालूम है, तो ये महाराष्ट्र का ही सप्लाई होगा। इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस टैक्सेबल नहीं पूछा, इनवॉइस मतलब ये टोटल वैल्यू आएगा 6726, ये बिल के अगेंस्ट वैल्यू है 6726 का। ओके वो यहां पे पुट ऑन कर दिया मैंने। देन आगे क्या पूछा है देखो, सप्लाई इंटरेस्टेड, बस इतनी इंफॉर्मेशन डालना। अब आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो रेट ऑफ टैक्स में इसकी
टैक्सेबल वैल्यू, कितना रेट ऑफ टैक्स है देखो, ये 18% से 9% से, तो यहां पे आप टैक्सेबल वैल्यू डालो, अपने आप टैक्स ले लेगा 5700, मैं यहां पे डालूंगा 5700, तो अपने आप वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। देखो 513 यू कैन चेक हियर, 513 मतलब द डिटेल्स विच वी हैव एंटर इज करेक्ट। ओके, अब एक बार मैं ऊपर से फिर से देख लूंगा, फटाफट नजर घुमा दूंगा कि पार्टी का नाम, जी इनवॉइस नंबर सब करेक्ट है, डेट करेक्ट है, इनवॉइस वैल्यू करेक्ट है। मैं नीचे जाके इसको सेव कर दूंगा, जैसे ही मैं सेव करूंगा ये इनवॉइस आपको बाहर दिखने लगेगा। ओके, ये प्रोसेस होता है, यहां पे लिखा देखो प्रोसेस्ड इनवॉइस। ओके, अब मुझे और एक इनवॉइस ऐड करना है, B2B। देखो B2B का ही ये इनवॉइस है दूसरा, क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड है, तो दूसरा इनवॉइस मुझे ऐड करना है, तो मुझे फिर से इसमें ऐड डिटेल, जैसे ही मैं ऐड डिटेल करूंगा ये निकल जाएगा। अभी देखो ये ऐड डिटेल वापस अंदर आया, अंदर आने के बाद अब देखो वो आपने जो पहला जीएसटी नंबर डाला है वो यहां पे ही रहेगा, पहले रहेगा। अगर आपका इसको ही सप्लाई नहीं किया है तो इसको हटा देना पड़ेगा, अगर इसको ही सप्लाई किया है तो फिर आपको सिर्फ इनवॉइस वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर इनवॉइस नंबर अलग अलग है, ध्यान से सुनो, इनवॉइस नंबर अलग अलग है और पार्टी एक ही है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ध्यान दो। अगर इनवॉइस नंबर अलग अलग है और पार्टी एक है तो भी आपको अलग अलग एंट्री करना है, ऐड इनवॉइस कर करके एंट्री करना है, राइट। देखो यहां पे अगर ये कैटलाइन ही पार्टी होती लेकिन ये इनवॉइस का नंबर दूसरा होता था तो मुझे वापस एंट्री करना पड़ता था। अरे बात को समझे, मतलब आप क्लब नहीं कर सकते, B2B में क्लब नहीं कर सकते, अलग अलग डिटेल डालना है। ओके, चल, तो अब हमारा कैटलाइन का नहीं, दूसरी पार्टी है हमारी केतन मोटर्स है, तो हम इसको हटा देंगे और केतन मोटर्स का जीएसटीएन नंबर यहां पे डालें। ओके, कंट्रोल C किया मैंने, यहां पे कंट्रोल V, और देखो इधर बाहर क्लिक किया तो ये केतन मोटर्स ले गया। ओके, अब इसका इनवॉइस का नंबर देखो क्या है, 221, कंट्रोल C, कंट्रोल V। इनवॉइस की डेट क्या है इसकी, 4 अप्रैल की डेट है गाइस, तो 4 अप्रैल में यहां पे पुट ऑन कर रहा हूं, 4 अप्रैल डेट आ गई। अरे समझ में आया। अब देखो इसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू पूछ रहा है, यहां पे दो अलग अलग रेट्स है मेरे पास, देखो दो अलग अलग रेट्स के सेल है, बट टोटल इनवॉइस वैल्यू पूछ रहा है ना टोटल। ये एक ही इनवॉइस में दो रेट है, कंफ्यूज मत होना, ये एक ही। अगर वो अलग अलग रेट के लिए अलग अलग इनवॉइस इश्यू करता था तो हमें दो बार एंटर करना पड़ता, बट उसने एक ही इनवॉइस में सिंगल इनवॉइस में दो बार रेट्स दिए। तो मैं अब इसको क्लब कर दूंगा सीधा सीधा, ये दोनों को क्लब किया तो मेरी इनवॉइस वैल्यू मिली 17,041। इनवॉइस वैल्यू डालना है, राइट, 17,041, ये मेरी इनवॉइस वैल्यू आ गई। अरे बराबर, और अब मुझे नीचे रेट्स डालना है, राइट, रेट, तो 12% वाला टैक्सेबल वैल्यू मेरा 12% वाला कितने का है देखो, 10,000, तो यहां मैं 10,000 एंटर करूंगा। और दूसरा जो है मेरा वो है 18% वाला 4950, 4950, ये मेरा दूसरा। अरे समझ में आया, तो ये पूरी डिटेल, एक ही इनवॉइस में दो रेट के टैक्स है। अगर ये अलग अलग रेट के लिए वो अलग अलग इनवॉइस इशू करता था तो मुझे दो बार एंट्री करनी पड़ती थी। अरे समझ रहे हो आप, लेकिन यहां एक ही इनवॉइस में दो रेट दी इसलिए मैंने सिंगल एंट्री। ओके, चल मैं इसको भी सेव कर देता हूं, सेव। ओके, तो देखो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, और वो डेटा दूसरा इनवॉइस भी यहां पे हो रहा है। दीज विल बी एडेड आफ्टर वैलिडेशन, ये साइट पे वैलिडेट होता है और फिर इसको एक 10-15 मिनट का टाइम लगता है, तब तक अपन इन प्रोग्रेस लिखा है स्टेटस, अपन बाकी इंफॉर्मेशन भरते। पहला इनवॉइस ऑलरेडी हो गया, ये दूसरा भी डाल दिया हमने, राइट, दोनों इनवॉइस दिखने लगेंगे। इट विल टेक टाइम, वो है वो साइट का प्रॉब्लम, टाइम लगेगा। ओके, वापस हम अपने टैब्स पे आ जाए, हम हमारे टैब्स पे आए। अब जैसे ये अपडेट हो जाएगा यहां पे टोटल वैल्यू आएगी, मतलब इनवॉइस वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू आएगी और टैक्स लायबिलिटी। अपडेट होने को थोड़ा सा समय लगता है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, नहीं तो ऐसे मत समझना सर यहां तो जीरो बता रहा है, हमने तो डाल दिया। बेटा ये थोड़ा सा इनके साइट में ऐसा है कि ये वैलिडेट होता है और वैलिडेट होने के बाद यहां पे दिखने लगेगा। ओके, इट विल टेक टाइम। ओके, चल अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या है देखो, इसके बाद HSN कोड डालते हैं अभी, या पहले B2C सप्लाई बाकी हमारा है ना, B2B हमने डाल दिया, B2C का सप्लाई बाकी है, राइट। तो B2C नीचे रहता है, आपको मैंने बताया था, तो ये B2C पे है, GSTR1 अदर डिटेल, देखो पढ़ो यहां पे, टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, मतलब डेबिट क्रेडिट नोट है तो उसको माइनस करके, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन टेबल कवर्ड अंडर टेबल 5, टेबल 5 में छोड़ के
जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनकी डिटेल यहां पे डालना है। तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिनका जीएसटीएन नंबर नहीं है, देखो यूआरडी लिखा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो इसको अपन ओपन कर दे। जैसे इसको ओपन करेंगे यहां पे ऐड डिटेल आएगा। अब देखो यहां पे वो आपको स्टेट पूछता है, कौन सा स्टेट है, तो हमने स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया, मैं बताता हूं आपको, इसलिए हम इसको अभी भी महाराष्ट्र ही लेंगे। देखो यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाए दोनों इनवॉइस में, राइट। अब यहां पे आप एक साथ टैक्सेबल वैल्यू डाल दो, एक साथ टैक्सेबल वैल्यू डाले तो भी चलेगा, या अलग अलग डाल के देखते तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो अपन एक साथ डालते टैक्सेबल वैल्यू, देखो दोनों की टैक्सेबल वैल्यू को, लेकिन देखो यहां पे एक गड़बड़ हुआ, एक साथ मैं नहीं डाल पाऊंगा। क्यों नहीं डाल पाऊंगा गाइस? क्योंकि देखो यहां पे ये नागपुर इंस्टीट्यूट का जो सेल है यूआरडी का, ये 18% से, और यहां आशीष ट्रेडर्स का जो सेल है वो 12% से। मुझे यहां पे टैक्स का रेट भी डालना है, अरे समझे आप? तो यहां पे तो एक ही सिलेक्ट होगा, या तो 18 सिलेक्ट होगा या तो 12 सिलेक्ट होगा, इसलिए मुझे एक एक एंट्री करना पड़ेगा। तो मैं पहले 18% वाली एंट्री करता हूं। चूंकि ये अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर डालने का काम नहीं है, तो मेरा टैक्सेबल वैल्यू 23,230, तो मैं यहां डालूंगा 23,230। टैक्सेबल वैल्यू पूछा है इस इनवॉइस वैल्यू नहीं, कितना परसेंट से? 18% से। तो देखो अपने आप जीएसटी कैलकुलेट कर लेगा, देखो 2090, आपने भी उतना ही लिया है, 2090.70, मतलब आप बराबर है। ओके, यहां पे डेटा को सेव कर देना है। और 12% वाला है गाइस, उसको फिर से ऐड डिटेल करेंगे, ये भी सीजीएसटी एसजीएसटी वाला ही है, तो इसको भी महाराष्ट्र में डालेंगे अपन। महाराष्ट्र क्लिक किया, यहां पे भी उसकी टैक्सेबल वैल्यू देखो कितने, 25,080, 25,080, कितना परसेंट से? तो यहां पे रेट मांगेगा आपको, आप डाल देना है 12%, ऑटोमेटिक टैक्स 1504, यहां पे क्रॉस चेक कर सकते। ओके, इसको भी मैं सेव कर देता। तो अब मैंने मेरे आरडी और यूआरडी दोनों सेल्स यहां पे डाल दी, ये भी थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट होगा, ये 18% वाला आ गया, ये 12% वाला। ओके, बैक करूंगा, दोनों इन प्रोग्रेस है। B2B B2C ये दोनों चीजें मैंने डाल, यहां पे भी ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट हो जाए थोड़ी देर बाद। ओके, चल तब तक अपन दूसरी डिटेल डालते। नाउ दे आर आस्किंग फॉर HSN कोड, तो HSN कोड पे आए हम। हमारा टैब कौन सा है? ये नील रेटेड वाला है, नील रेटेड हमारा कोई सप्लाई नहीं। टैक्स लाइबिलिटी एडवांसेस रिसीव्ड पे, चलो देखो अब ये भी समझ लो पहले, अगर आपने इस महीने में कोई, ध्यान से सुनो, अगर आपने इस महीने में एडवांस लिया होगा, मतलब अप्रैल महीने में एडवांस लिया होगा, तो उसकी डिटेल आपको इस टैब में डालनी, राइट। आपको ऐड डिटेल करना है, तो आप यहां पे उसकी एडवांस की डिटेल डालो। ओके, कौन सा एडवांस? अगर वो यूआरडी पर्सन से लिया हुआ है, राइट, वो यूआरडी पर्सन से लिया हुआ है, तो उसका एडवांस यहां आएगा। ओके, अगर आपने इस महीने में एडवांस लिया है और उसका एडजस्टमेंट, देखो ध्यान से सुनना, ये जो एडवांस था, ध्यान दो, ये जो एडवांस है ये बिल के अगेंस्ट में, कैटलाइन के अगेंस्ट में, ये एडवांस अपन रिटर्न फाइल कर रहे हैं अप्रैल मंथ का, ध्यान से सुनो, हम रिटर्न कौन से मंथ का फाइल कर रहे हैं? अप्रैल मंथ का। और आपने ये एडवांस लिया है फरवरी में, देखो यहां पे दिख रहा है फरवरी में, तो आपने ये एडवांस के कॉलम में उसको फरवरी महीने में डाल दिया होगा, है ना। एडवांस, जो एडवांस रिसीव्ड वाला कॉलम है आपका, उस एडवांस रिसीव्ड वाले कॉलम, टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांसेस रिसीव्ड, इस कॉलम में आपने उसको फरवरी मंथ में डाल दिया होगा। अब इस महीने में हम उसके अगेंस्ट में बिल इशू किए, देखो बिल कितने का इशू किए? 5,700 का, जिसका आपको 2,000 रुपए एडवांस फरवरी महीने में मिल गया था, और उस महीने में टैक्स भी पे कर दिया होगा, देखो टैक्स लाइबिलिटी। तो अब आज मैं 5,700 का बिल तो ऊपर चढ़ा दिया, देखो हाँ ध्यान से सुनो, ये 5,700 का बिल तो मैंने यहां चढ़ा दिया, 5,700 का बिल जो मैंने B2B डाला पहले, बराबर। तो वो 5,700 में से 2,000 रुपए का तो लाइबिलिटी आप पहले ही पे कर चुके हो फरवरी मंथ में, अरे बराबर। तो इस मंथ में उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब 5,700 जो आपने ऑलरेडी इस बार सेल बताया है, उसके अगेंस्ट में 2,000 रुपए टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके थे फरवरी मंथ में। तो ये एडवांस जो है, ये एडवांस रिसीव्ड फरवरी महीने में गया होगा,
और उसका एडजस्टमेंट इस महीने में आएगा। देखो एडजस्टमेंट, देखो क्या लिखता है, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, मतलब फरवरी महीने में जो मिला था, एंड एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज बीइंग शोन इन टेबल नंबर 4, 5, 6 और 7। देखो जिसका सप्लाई आपने 4 पे शो किया, सप्लाई मैंने दिया ना ये 5700 का, मैंने इस बार डाला है 5700 का जिसका सप्लाई शो किया, उसका एडजस्टमेंट आपको यहां पे डालना पड़ेगा। अरे समझ में आया आपको? अगर इस बार कोई एडवांस होगा तो अपन इस कॉलम में डालेंगे एडवांस को, इस कॉलम में जाएगा एडवांस, और जब उसका इनवॉइस इशू होगा वो महीने में यहां पे आ जाएगा। तो अब एडवांसेस का एडजस्टमेंट यहां पे आपको करना पड़ेगा। अरे बात को समझे क्या? अब वो 2000 रुपए का जो एडजस्टमेंट है उसकी डिटेल आपको यहां पे डालनी पड़ेगी, राइट? तो देखो स्टेट, कौन से स्टेट में बेचा है, अगेन वही पूछ रहा है, तो आपने उसको महाराष्ट्र में ही बेचा था, राइट? इंट्रा स्टेट सप्लाई आ गया। अब देखो कितना रेट से था वो, देखो कितना रेट से, अपना 18% की रेट से, राइट? तो 18% वाले में 2000 रुपए डाल देगा टैक्सेबल वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या कि 5700, देखो ध्यान दो, 5700 पे जो पढ़ते कैसे उसको देखो, 513 की जो लाइबिलिटी है उसमें से 180 की लाइबिलिटी तो मैं फेब्रुवरी में ही पे कर चुका हूं। तो अब ये एडवांसेस का एडजस्टमेंट वो टेबल नंबर 4 के साथ हो जाएगा। जो टेबल नंबर 4 हमने यहां पे लिया है ना, इसको सेव कर देते पहले, ये जो इसको ये ऐसे सेव हो जाएगा, और ये जो टेबल नंबर 4 में अपन ने डला है ना, ये टेबल नंबर 4 में इनवॉइसेस जो डले, ये टेबल नंबर 4 में ही वो सेव हो। अरे समझ में, उसके साथ अब ये एडजस्ट होगा टेबल नंबर 4 के साथ। ये जो एडजस्टमेंट वाला टैब है अपना, ये एडजस्टमेंट वाला टैब 11 वाला जो है वो उसके साथ एडजस्ट होगा। वो पता चला कि 5700 का पूरा इनवॉइस है जिसमें से 2000 पे टैक्स पहले ही पे कर। अरे बात को समझे? तो वो एडवांसेस का एडजस्टमेंट हमने कर, ओके। हाँ, ये एडवांस चाहे आरडी वाला हो यूआरडी वाला है, दोनों केस में नीचे आएगा, ओके। यूआरडी के अगेंस्ट में एडवांस होगा तो भी नीचे आएगा, तो यहाँ पे हमने उसको एडजस्ट कर। अरे समझे? ये एडवांसेस का ट्रीटमेंट होगा। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, एचएसएन की समरी डालते हैं। ये देखो एडवांसेस के बाद अगर इस महीने में एडवांस होगा तो मैंने बोला यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, राइट? टेबल नंबर ये वाले, राइट? टेबल नंबर 10, 11 ए में डालेंगे और 11 बी में एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस को करेंगे। एचएसएन को खोलेंगे, एचएसएन में ऐड डिटेल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एचएसएन कोड आपको डालना पड़ेगा। 8413 इज योर एचएसएन कोड, 8413 8413 ये आपने डाला। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं, अगर डालना है तो यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। अब देखो यहाँ पे यूकीसी यूनिक कोड, यहाँ पे बहुत सारे अब दिया आपको, नंबर्स में है या सेंटीमीटर्स में है या स्क्वायर फीट में, जो भी है। तो हमारा नंबर में, तो हम उसको ग्राम्स में, जो भी लीटर ग्राम, तो हमारा नंबर्स में तो हमने नंबर किया सिलेक्ट, यूक्यूसी यूनिक कोड। टोटल क्वांटिटी कितनी है, देखो टोटल क्वांटिटी मैंने बताया था पूरे बिल्स को आपको क्लब करना है, क्योंकि एक एचएसएन की कोड की डिटेल वो बार बार नहीं लेगा, ओके। तो हम हमारी क्वांटिटी टोटल है 5, सब पूरे महीने के बिल के अगेंस्ट में क्वांटिटी टोटल 5 डाल देना। वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू, तो यहां पे आपको टोटल वैल्यू दी है। टोटल वैल्यू मतलब इनवॉइस वैल्यू इसकी है 8024, और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, देखो टैक्सेबल वैल्यू है 6800। वर्किंग प्रॉपर बनाना है आपको, राइट? 6800, ओके। तो ये आएगा आपका टैक्स का वैल्यू 612, राइट? 612 यहां पे हाथ से डालना है आपको, 612, राइट? समझ में आया? तो एचएसएन कोड मैंने इसलिए आपको बताया था, देखो एक साथ आपको पूरे महीने के बिल के, अगर यूक्यूसी उसका सेम है, मतलब ये पूरे नंबर वाले पूरे बिल्स का मैंने एक साथ डाल देना है, ओके। तो ये पूरा डाल दिया, इसको ऐड कर, राइट? अब देखो मैं आपको बताता हूं, 8413 ही अगर मैं वापस लूंगा एचएसएन कोड, देखो अब नेक्स्ट भी 8413 है ना? अब उसका आपको अभी समझेगा, 8413 अगर मैं यूक्यूसी वापस नंबर डालता हूं यहां पे, अब देखो वापस नंबर डालता हूं तो नहीं लेगा, देखो एरर देगा, राइट? अब यहां पे अपन हाइपोथेटिकल फिगर डालते 10,000, टैक्सेबल वैल्यू 8,000। देखो एक बार समझ लो आप, यहां पे नहीं लेगा 200 रुपए, ये हाइपोथेटिकल मतलब आपको समझाने के लिए डाल रहा हूं मैं। अब देखो यहां पे एरर देगा,
देखो, रिकॉर्ड विथ सेम एचएसएन या यूक्यूसी ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, मतलब 8413 ये जो एचएसएन है, या तो एचएसएन डिफरेंट डालो या यूक्यूसी डिफरेंट डालो। तो देखो हमारा एचएसएन तो सेम है 8413, यूक्यूसी अब स्क्वायर फीट, देखो इसको अब अपन स्क्वायर फीट में अब ले लेगा, स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट डाला, स्क्वायर फीट डालने के बाद यहां पे हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो, देखो टोटल वैल्यू 65 639 65 639 और टैक्सेबल वैल्यू देखो कितनी है 57 410 57 410 और आपका टैक्स कितना आएगा वो भी दिया अपन ने निकाल के रखा है 4115 4115 राउंड ऑफ कर लिया मैंने 4115। ओके, अब देखो यहां पे यूक्यूसी डिफरेंट आ गया, या तो भले ही ये सेम है एचएसएन बट यूक्यूसी डिफरेंट आ गया, अब वो ले लेगा, देखो राइट, समझ में आ गया आपके। क्वांटिटी यहां पे नहीं डाली अपन ने, सॉरी, क्वांटिटी स्क्वायर फीट में डाल देते, कितने स्क्वायर फीट है टोटल 531 531। अब देखो, अब ऐड करके देखो वो ले लेगा, राइट, आया आपके समझ में। तो देखो अब दो दो 8413 दो बार आया, लेकिन इनका यूक्यूसी अलग है, तो दोनों में से कोई भी एक अलग होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, और एसएससी डालना, देखो अब एसएससी के लिए, सर्विस के लिए वैसे तो सेपरेट देना चाहिए था, लेकिन यहां पे नहीं है, तो अपन एसएससी भी इसमें ऐड कर देंगे एचएसएन में। तो एसएससी मतलब सर्विस का कोड होता है, राइट, सर्विस का कोड, तो ये 9985 है, इसी में डाल देते 9985। देन यूक्यूसी, उसका यूक्यूसी सर्विस में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सर्विस में ऐसा ग्राम किलोग्राम ऐसा रहता है क्या, नहीं, ऑफकोर्स नहीं रहता, या स्क्वायर फीट ऐसे नहीं रहता, तो उसको अदर्स में डाले। टोटल क्वांटिटी सर्विसेज में ऐसे क्वांटिटी नहीं रहते, तो अपन 1 डाल के छोड़ देते। टोटल वैल्यू जो है ये हमारे पास है, वैल्यू, वैल्यू कितनी है इसकी देखो सर्विसेज की 5605 5605 इज द वैल्यू, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू है हमारी 4750 4750। टैक्स यहां पे लिख देते 428 420, इसको भी ऐड कर दो। ओके, तो ये तीन हो गया है। देखो एचएसएन कोड में 8413 8413, यहां पे दोनों के यूक्यूसी अलग है, इनके क्वांटिटी डाले स्क्वायर फीट्स में और नंबर्स में, ये आ गया। टैक्सेबल वैल्यू कितनी, टोटल वैल्यू कितनी और टैक्स कितना। वैसे ये एसएससी कोड का, क्योंकि एसएससी कोड्स के लिए अलग जगह नहीं, इसको सेव कर दिया और सेव करके बैक कर, तो एचएसएन की डिटेल हमने डाल। अरे समझ में आया, सिंपल चीज है। अब क्या बचा देखो, अब हमारा क्या डिटेल है अब इन्होंने क्या बोला कि B2B इनवॉइस को हमें अमेंड करना है। अब ये समझ लो अमेंडमेंट क्या, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करना। अब क्या था कि ये जो रेड वाला है, ये इनवॉइस इन्होंने पहले डाला था 30 नंबर का इनवॉइस 2021 में, देखो 2021 का 30 नंबर का इनवॉइस, ये डेट को डाला था 5 फरवरी को डाला था। क्या नाम था, अर्थ केयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसका जीएसटीएन नंबर ये था। अब वो टोटल इनवॉइस था 70,700 रुपए का, और 6363 करके उसके ऊपर जीएसटी था। टोटल इनवॉइस वैल्यू 83,426। तो क्या हुआ कि ये इनवॉइस में ये रेड करके दिया है, ये अर्थ केयर नाम से हमने इशू किया, जबकि वो इनवॉइस होना चाहिए था कैटलिन के नाम से। ये उसमें एरर है ना, ये मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पे देखो अमाउंट में चेंज होता तो यहां पे आ जाता था, अमाउंट में कोई चेंज नहीं, अमाउंट इनवॉइस सेम है, बस पार्टी का जीएसटीएन नंबर डालते समय हमने गलती कर। ओके, तो इसको अमेंड करना है हमें। तो अमेंड करने के लिए B2B इनवॉइस अगर अमेंड करना है तो 9A टेबल है, देखो 9A ऊपर से चलो आप, ये हमने यहां पे सप्लाई डाल दिया, लार्ज इनवॉइसेस क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स यहां पे डालना, अनरजिस्टर्ड की क्रेडिट डेबिट नोट्स, एक्सपोर्ट इनवॉइस, और यहां देखो B2B का अमेंडमेंट करना, राइट, अमेंडेड B2B इनवॉइस जो है वो आपको यहां पे डालना, राइट। तो अपन इसको क्लिक कर, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, कौन से ईयर का इनवॉइस है, देखो 2021 का अमेंड करना है हमको, राइट, 2021 का इनवॉइस है 2021 का, तो हम यहां पे 2021 सिलेक्ट करेंगे और उसका इनवॉइस नंबर,
जैसे ही आप इनवॉइस नंबर डालोगे, क्योंकि देखो वो इनवॉइस तो उस महीने में, कौन से महीने का, वो फेब्रुवरी मंथ का इनवॉइस है, फेब्रुवरी का, तो फेब्रुवरी 5 को तो GSTR 1 में जा चुका है ना, ये इनवॉइस नंबर जा चुका है। तो जैसे ही आप ये इनवॉइस नंबर डालोगे वो उसकी कुंडली खोल देगा। देखो अपन डाल के देखते, वो जैसे ही आप यहां पे इनवॉइस नंबर डालेंगे तो ये उसकी कुंडली खोल देगा, अमेंड करेंगे। तो देखो ये वो इनवॉइस था, अर्थ केयर के नाम पे इशू किया था, अरे बराबर, और 30 नंबर का इनवॉइस था 83,426 का। देखो यही है क्या, 83,426 रुपीज का इनवॉइस, अरे दिख रहा है आपको इनवॉइस का नंबर 30 दिख रहा है आपको, ये ओल्ड इनवॉइस। अब आपको अमेंड करना है, तो अमेंड करने के लिए क्या अमेंड करना है, हमें हमें नाम अमेंड करना है। जो भी अमेंड करना है कर सकते, अगर आपको अमाउंट अमेंड करना है, इनवॉइस वैल्यू, तो यहां से कर सकते, टैक्सेबल वैल्यू अमेंड करना है तो नीचे से कर सकते। हमें हमें क्या अमेंड करना है, हमें GSTN नंबर, मतलब वो पार्टी का नाम अमेंड करना है। तो हमें वो पार्टी का नाम क्या है, ये वाला GSTN नंबर डालना पड़ेगा जो एक्चुअल करना है, इसको पेस्ट कर। तो अब देखो ये कैटलाइन के नाम पे इनवॉइस आ गया, अरे बराबर, ये ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर है। रिवाइज्ड इनवॉइस का नंबर भी हमको डालना पड़ेगा, तो हमने इसको रिवाइज नंबर दिया 30A, वो 30 नंबर का था, इसको 30A नंबर दिया, ये 30A पेस्ट कर दिया। रिवाइज डेट, हाँ ये ध्यान में रखना, वो सेम मंथ में रिवाइज करना पड़ेगा आपको, सेम मंथ में। तो वो कौन से महीने का था, देखो फेब्रुवरी, तो उसको आपको इनवॉइस जो इशू करेंगे नया वाला वो सेम मंथ का होना चाहिए। तो ये सेम मंथ, देखो 20 फरवरी का डाला है हमने, ये 20 फरवरी को इशू कर। अगर ये आज के डेट का करते हो आप, अप्रैल मंथ का, तो वो नहीं लेगा, राइट, उसी मंथ में आपको उसको चेंज करना है। बाकी इनवॉइस वैल्यू सेम है, टैक्सेबल वैल्यू भी सेम, 18% से 70,700 रुपए आपको डालना पड़ेगा, 18%, अरे समझ गए। और टैक्सेबल टोटल इनवॉइस वैल्यू तो सेम आएगी 83,426। अगर पार्टी का नाम सेम रहता था, वैल्यू में चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो आप, कुछ भी, ओके। इनवॉइस नंबर तो हमेशा चेंज होगा, रिवाइज इनवॉइस नंबर कंपलसरी, ओके। तो अब इसको भी अपन सेव कर देते, हमारा इनवॉइस हमने B2B का अमेंड कर, राइट, B2B का ये इनवॉइस अमेंड हो चुका है। देखो रिवाइज इनवॉइस नंबर 30A, रिवाइज्ड वाला इनवॉइस का डेट आएगा, कितने अमाउंट का है, कितना टैक्स है, ये पूरा यहां पे दिख जाएगा, ओके। इसको बैक कर, अब ये हो गया अमेंडेड इनवॉइस जो था आपका B2B का। अब एक B2C का भी बता देता हूं, लेकिन B2C के फिगर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये तो पूरा एक साथ क्लब होके जाता है ना। B2C का जो फिगर है, मतलब उस महीने में, फेब्रुवरी महीने में क्या किया था हमने, महाराष्ट्र में गुड्स बेचा था 2021 में, और टोटल कितने के गुड्स बेचा था, 80,910 के। और ये क्या है, B2C है, मतलब सामने वाले का कोई GSTN नंबर नहीं होगा। अरे इधर ध्यान दो रे, सिंपल है यार, सामने वाले का कोई GSTN नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये B2C का अमेंडमेंट है। अरे समझ में आया। तो देखो अब जब B2C का अमेंडमेंट करने जाएंगे तो नीचे आएगा, है ना, नीचे ये B2C है, और ये B2C का अमेंडमेंट लास्ट वाला टैब है, आप देखो लास्ट वाला टैब दिख रहा है आपको, ये लास्ट वाला टैब। अब देखो यहां पे आपको इनवॉइस नंबर नहीं पूछेगा, क्योंकि ये B2C है, राइट, B2C। तो आप यहां पे कौन से साल का है, 2021 का है, कौन से मंथ का है, फेब्रुवरी मंथ का, ये पूछेगा। जैसे ही आप ये करोगे आपको स्टेट पूछेगा, स्टेट आपने डाल दिया महाराष्ट्र, कौन से स्टेट में सेल। अब देखो ये कितने का सेल हुआ, टोटल सेल सबको मिला के, ABCD सबको बेरा, राम श्याम गोपिया सबको हमने कितने रुपए का माल बेचा, 80 था। लेकिन गलती से ये फिगर डाली थी, एक्चुअल में वो फिगर होनी चाहिए थी 75,000। तो ये जो देखो ओरिजिनल डिटेल इतने की गई, बट नीड टू चेंज, इतने की होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसको अमेंड करेंगे, अमेंड पे जाएंगे। जैसे ही आप अमेंड पे जाएंगे तो आपके सामने खुलेगा कि फेब्रुवरी मंथ में आपने कितना सेल डाला था। तो देखो फेब्रुवरी मंथ में हमने कितना सेल डाला था, 80,910 हमारे पास रिकॉर्ड। अब उसको कितना करना है हमको, 75,000। तो मैं उसको क्या कर दूंगा, 75,000। अरे बात को समझे, और इसको सेव कर दूंगा। आपको दोनों में फर्क समझा, B2B के अमेंडमेंट में क्या होता है, वो आपको वो इनवॉइस नंबर पूछता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्टी को गया है, इनवॉइस वो पर्टिकुलर पार्टी को गया, उसका GST। लेकिन B2C में इनवॉइस पूछ के मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो 10 लोगों के इनवॉइस है और पूरा कंसोलिडेटेड सेल आपने डाला। अरे बात को समझे जी, राइट। और फिर उसको हमने अमेंड कर डाला बैक। अब ये डेटा पूरा आपका आपने भर दिया GSTR 1, ओके। जो हमारे पास
जो भी एडजस्टमेंट थी मैंने आपको बताया, क्या क्या एडजस्टमेंट बताया, देखो कितनी सारी। एक तो B2B का सेल बताया, वापस लेक्चर को रिवाइंड करके देखो। देखो पहली बार में हो सकता है आपको ना समझे, है ना, ऐसा हो सकता है। गाइज आप याद करो, जब ABCD भी पहले बार आपने पढ़ी थी वो भी आपको डिफिकल्ट लगी थी। ये तो जीएसटी के रिटर्न्स है भाई, राइट, तो हो सकता है। तो हमने क्या क्या देखा, देखो B2B का सेल देखा, पहले कहां पे डालना है, वो 4A टैब में, ये टैब में दिया अपन ने B2B का सेल, अरे राइट। फिर B2C का सेल नीचे डालना है आपको, B2C का सेल अदर्स में, राइट। फिर एडवांस देखा हमने, एडवांस का अगर एडवांस आपको डालना है, इस महीने में एडवांस मिला है तो टैक्स लाइबिलिटी यहां पे डालना है। और अगर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस है, पुराना एडवांस है, इस रिटर्न में बिल इशू किया, वो एडवांस के अगेंस्ट में इस रिटर्न में बिल इशू किया, तो वो यहां दिखाएंगे एडजस्टमेंट, अरे बराबर, यस करेक्ट। उसके बाद हमने देखा अगर अमेंडमेंट करना है B2C का तो यहां पे आएगा, और अमेंडमेंट B2B का है तो 9A वाले टैब। बाकी टैब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, तो एक्सपोर्ट, डेबिट क्रेडिट नोट, लार्ज इनवॉइस, गाइज ये जो मैं बताया ना, ये जनरली काम में आता है, राइट, जो मैं बता रहा हूं। और HSN कोड, और एक लास्ट डॉक्यूमेंट इशूड वाला, ये भी बता देता हूं। देखो डॉक्यूमेंट इशूड में क्या है, डॉक्यूमेंट इशूड मतलब बिल नंबर, तो ऐड करेंगे अपन कहां से, कौन से, ये बिल से चालू किया हमने, बिल नंबर डॉक्यूमेंट इशू, यहां से लेके सीरियल नंबर लास्ट क्या अपना 4, यहां तक अपन ने बिल इशू किए महीने में 1 से लेके 4 तक। ओके, कितने टोटल इशू किए, 4। कैंसिल किए क्या इस महीने में, नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं किए तो 0। तो आपको नेट इशूड आ जाए, कितने नेट इशूड के, 4, ऐड कर देंगे उसको, राइट। ऐसे ही कोई डेबिट नोट है, देखो इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई अगर है रिवर्स चार्ज के लिए, तो अनरजिस्टर्ड का यहां आएगा। रिवाइज इनवॉइस इशू किए तो यहां पे आएगा, राइट। तो हमारा वो जो रिवाइज इनवॉइस हमने इशू किया था, राइट, याद है आपको, तो रिवाइज इनवॉइस की डिटेल यहां पे आएगी। रिवाइज इनवॉइस कौन सा इशू किया गाइस अपन, B2B का, ओके, ये इनवॉइस इशू किया, उसकी डिटेल हम यहां पे डालेंगे। एक ही रिवाइज इनवॉइस है, दोनों जगह एक ही आएगा। डॉक्यूमेंट एक इशू किया, कैंसिल 0, तो नेट डॉक्यूमेंट इशूड 1, इसको भी ऐड कर देंगे। सॉरी, ऐड मतलब और आएगा, तो हमको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, तो कैंसिल कर देंगे। अगर कोई डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, रिसिप्ट वाउचर अगर ऐड किया है, पेमेंट वाउचर, ये पूरे डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट, इस महीने में जो जो डॉक्यूमेंट इशू किए उसकी डिटेल, तो ये अपन ने इनवॉइस इशू किया और वो रिवाइज इनवॉइस था, राइट। और सबसे नीचे जाके आपको इसको सेव कर, ओके। तो देखो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, और यहां से हम लोग वापस बैक। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट GSTR1, जिसमें मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। देखो एक तो B2B इनवॉइस, फिर एडवांस रिसीव हुआ तो B2C कहां डालना, देन HSN कहां डालना, HSN UQC क्या है वो बताया, SAC वहीं पे डालना है। अमेंडमेंट अगर B2B हुआ तो कैसे करना, B2C हुआ तो कैसे करना, राइट। ये सब डालने के बाद इट विल टेक फ्यू मिनट्स टाइम टू अपडेट द थिंग्स, अपडेट होने को टाइम लगता है, फिर ये अपडेट हो जाएगा, ये पूरा रिटर्न अपडेट हो जाएगा, ओके। जैसे ही गाइज रिटर्न अपडेट होता है, ये पूरा रिटर्न अपडेट होने के बाद ये GSTR1 की समरी जनरेट हो जाती है। आपको एक बार प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू देख सकते हो, या फिर यहां पे आप जैसे ही सिलेक्ट, आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रिव्यूड द डिटेल एंड ऑफ द प्रीव्यू, मतलब आपने प्रीव्यू देख लिया, एंड द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, जो मैंने इंफॉर्मेशन डाली वो करेक्ट है, वुड लाइक टू सबमिट द डिटेल्स, आई एम अवेयर दैट नो चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर चेंज। मतलब क्या, जैसे ही मैं यह सबमिट का बटन दबा दूंगा, इसके बाद मैं कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा, राइट। वो बोलता है कि देखो सबमिट बटन दबाने से पहले 4 बार सोच लेना, प्रीव्यू देख लेना, सब चीजें कंफर्म कर लेना, मैं इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सबमिट का बटन दबाता हूं, राइट। तो आपको सबमिट का बटन दबाना, सबमिट बटन जैसे ही आप दबाते हो, देखो ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, क्योंकि ये GSTR1 है, सामने वाली पार्टी जो है B2B वाली, उसके GSTR2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। हाँ, जैसे आप इधर सबमिट करते हो, मतलब रिटर्न आपने सबमिट कर दिया, वो सामने वाले के इसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ओके। और फिर आपको करना है ये फाइल, तो सबमिट होने के बाद ये फाइल वाला जो अभी डिसेबल है, ये आपको एनेबल हो जाएगा। फाइल पे क्लिक करना है और OTP डाल के रिटर्न फाइल। अरे समझ में आए, आई होप आपको ये पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी। आप इस लेक्चर को वापस देखिए ताकि आपको, और देखो एक बार में नहीं समझ में आया तो आपको वापस देखना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने इतने सारे अनलिमिटेड व्यूज दिए। आप लेक्चर को वापस देख के कंफर्म करो, ओके।
चलो, थैंक यू सो मच।